सोशल मूवमेंट सोशियोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, सोशल मूवमेंट होता क्या है? इंट्रोडक्शन से देखते हैं। A social movement is when a group of people come together to try to change something in a society. Basically social movement होता ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों पे इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ कंट्री में चेंजेस लाने के लिए कुछ बोर्ड्स लेके निकल आते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे लिए राइट्स होने चाहिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल मूवमेंट। They work together to bring attention to their problem they want to solve or change. और ये सारे लोग इकट्ठे मिलके उस प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। बेसिकली सारे लोग बोर्ड लेके निकल आएंगे इस तरह से खड़े होके और इकट्ठे मिलके उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि गवर्नमेंट इनकी तरफ देखे और इनके ऊपर एक्शन ले या तो इनकी बात मान ले। मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट होता क्या है? सोशल मूवमेंट मीन्स टू गैदर पीपल टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। पर्टिकुलर का मतलब है ख़ास, स्पेशल। ठीक है, सोशल मूवमेंट में होता ये है कि यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी एक गोल के ऊपर जो है अपनी चीज़ को अचीव करते हैं। जैसे कि ये औरत कह रही है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, तो इस तरह के बहुत सारे लोग निकल आएंगे जो कहेंगे कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। एक और एग्जांपल होगी कि एक बंदा निकल आएगा कि टैक्स जो है गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, तो इस तरह के और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे निकल आएंगे। एक और एग्जाम्पल है कि एंड ऑफ रेसिज्म। बहुत सारे लोग जो है रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए सड़कों पे निकल आएंगे कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। रेसिज्म का मतलब है काला गोरा, इन चीज़ों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, काले बंदे पे, गोरे बंदे पे या अमीर और गरीब पे, ये सारी चीज़ें रेसिज्म होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सोशल मूवमेंट है जो अकर कर सकती हैं। दीज पीपल गैदर ऑन रोड्स टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, ये सारा था सोशल मूवमेंट। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन जो है हॉर्टन एंड हंट ने दी है। अ सोशल मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव effort to promote or resist changes. सोशल मूवमेंट जो है कलेक्टिव एफर्ट होती है। कलेक्टिव एफर्ट का मतलब है कि ये एक बंदा नहीं कर सकता, बल्कि इसके साथ और भी लोग होने चाहिए जो सड़कों पे निकले, तभी जाके वो सोशल मूवमेंट होगा, तभी जाके लोग उन पर गौर करेंगे। एक बंदे के करने से कुछ नहीं होना। ठीक है, और तभी प्रमोशन होगी, चेंजेस आएंगी। मतलब अगर ये कहेगा कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए तो इसके साथ और भी लोग आएंगे, तभी उसमें चेंजेस आएंगी। कोई भी आप करना चाहते हो तो सबको मिल करना चाहिए वो। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल मूवमेंट की? इसमें पहला करेक्टरिस्टिक है कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन का मतलब ये है कि सारे लोग मिल के करते हैं इस पे काम। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बंदा सड़क पे निकला, ये बहुत सारे लोग हैं। अब ये बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को अचीव करना चाहेंगे, जैसे कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए या फिर टैक्स नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को, या कोई भी बात पर सारे लोग इकट्ठे निकल आएंगे सड़कों पर। ठीक है, या फेमिनिज़म हो गया जिसमें औरतें सारी इकट्ठी निकल आती हैं। ये सही जो है इसमें होता ही है कि सारे लोग इकट्ठे निकलते हैं। इकट्ठे निकलने को कहते हैं कलेक्टिव एक्शन, यानी कि इन सब का कलेक्टिवली यही एक्शन होता है कि हम इकट्ठे जो है सड़कों पे निकले और इकट्ठे एक्शन करें। सोशल मूवमेंट हैव कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, कलेक्टिव एक्शंस आर दोज एक्शंस दैट आर डन बाय मैनी पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल। यानी कि ये बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। कलेक्टिव एक्शन इसलिए करते हैं ताकि एक ही गोल को अचीव किया जाए। ठीक है, कोई भी कॉमन गोल हो सकता है, जैसे कि फेमिनिज्म वाला गोल हो सकता है या फ़लस्तीन को आज़ाद करने वाला गोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनके शेयर गोल्स होते हैं, यानी कि इनके गोल्स जो है एक जैसे होंगे। सोशल मूवमेंट हैव शेयर गोल्स, दैट मीन्स पीपल हैव सेम गोल्स दैट दे वांट टू अचीव। बेसिकली ये जो लोग इकट्ठे होंगे इनका यही पर्पज़ होगा कि हमें जिस पर्पज़ के लिए वो इकट्ठे होंगे, जैसे कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, तो ये उनका शेयर्ड गोल होगा। ठीक है, कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होगा, मतलब सारे लोग मिल के उस पर वर्क करेंगे, इकट्ठे सड़कों पे निकलेंगे बोर्ड्स लेके। ऑपोजिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, और इन लोगों को जो सड़कों पे निकलेंगे इनको ऑपोजिशन भी फेस करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट को भी फेस करना पड़ेगा। ऑपोजिशन का मतलब है कि बहुत सारे लोग इनके खिलाफ होंगे, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है बहुत सारे लोग इनके साथ लड़ाई भी लगाएंगे। तो सोशल मूवमेंट फेस ऑपोजिशन फ्रॉम दोज हु डिसएग्री विद देयर गोल्स लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा वो इनको जो है रोकेगा, इनको इनसे लड़ेगा भी। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब टाइप्स आती जाती हैं सोशल मूवमेंट की। सोशल मूवमेंट जो है तीन टाइप्स की: जनरल सोशल मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट एंड थर्ड इज एक्सप्रेसिव मूवमेंट। अब पहला है हमारे पास जनरल सोशल मूवमेंट। ये होता है कि जनरल सोशल मूवमेंट्स एम टू अचीव जनरल गोल्स दैट अफेक्ट सोसाइटी एज अ होल। इसमें होता है कि बहुत सारे लोग सड़कों पे जो निकल आते हैं किसी एक गोल के पर्पज़ के ऊपर निकलते हैं। जैसे कि फ़लस्तीन को अगर आज़ाद करना तो सारे लोग मिल के कहेंगे हमें फ़लस्तीन को आज़ाद करना, ये भी कहेगा, ये भी कहेगा, ये भी कहेगा। इससे क्या होगा कि सारे लोगों का एक जो टोटल जो गोल बनेगा उसको हम कहेंगे जनरल। ठीक है, इससे क्या होगा कि ज़्यादा जो है सोसाइटी पे इसका अफेक्ट होगा। बेसिकली जितने ज़्यादा लोग एक ही चीज़ के ऊपर निकलेंगे उतना ज़्यादा सोसाइटी पे उसका अफेक्ट होगा और उतनी तेज़ी से इनके गोल अचीव होंगे। इसको हम जनरल कहते हैं, जिसमें सारे लोग मिल के गोल अचीव करते हैं। अब स्पेसिफिक में ये होता है कि हमें आपके सामने ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप सड़क पर निकला है जो कि ये कह रहा है कि औरतों को आज़ादी मिलनी चाहिए। सड़क पर साथ में एक और ग्रुप भी निकला हुआ है जो ये कह रहा है कि फ़लस्तीन के लोगों को आज़ाद हो जाना चाहिए, उनको मुल्क वापस मिल जाना चाहिए। एक और ग्रुप भी निकला हुआ है सड़क पर
जो ये कह रहा है कि टैक्स जो है कम करना चाहिए। अब ये सारे लोग इकट्ठे एक ही रोड पे निकले हुए हैं और उन सबके डिफरेंट गोल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक मूवमेंट। स्पेसिफिक मूवमेंट ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक इशू मूवमेंट, फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल, मतलब हर बंदे को अपने अपने गोल्स अचीव करवाने हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक गोल्स। यानी कि ये लोग इकट्ठे काम नहीं करके बल्कि अलग अलग ग्रुप्स की शक्ल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट। एक्सप्रेसिव मूवमेंट आर फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी कल्चर। एक्सप्रेसिव मूवमेंट में ये होता है कि कुछ कल्चर के लोग निकल आते हैं जो अपने कल्चर के लिए ही मूवमेंट करते हैं, यानी कि सड़कों पे निकल आते हैं कि हमारा कल्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए या हमारा कल्चर की चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम एक्सप्रेसिव मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी हो सकता है, यानी कि ऐसी आइडेंटिटी है जो बहुत मशहूर है और सब लोग इसको पसंद करते हैं, तो इसको आज़ाद कराने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर ये एक जेल में है और लोगों को ये इंसान पसंद है, तो इसको आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोग सड़कों पे भी निकल आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है एक्सप्रेसिव मूवमेंट में इंक्लूड की जा सकती है। अब आता है स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। ये सोशल मूवमेंट के कितनी स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है preliminary stage। preliminary stage कौन सा होता है? In this stage people start to become aware of a particular problem or issue. They may begin to talk to other about this issue. अब इसमें होता यह है कि जैसे कि फ़लस्तीन का केस मैं आपको बताती हूँ। फ़लस्तीन के केस में ये हुआ था कि किसी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर एक बंदे ने इसके ऊपर बात की, फिर दूसरे ने की, फिर ये बात सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गई, फिर ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में फ़लस्तीन का बारे में बात फैल गई, ठीक है। और सारे लोग, चाहे वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, सारे लोग अब इस इशू पे मिल के चल रहे हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद हो जाना चाहिए, उसको उसका मुल्क वापस मिल जाना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दी है। ऐसे एक और एग्जांपल भी है। हम फेमिनिज़म की अगर बात करें, फेमिनिज़म में ये होगा कि पहले एक औरत निकलेगी, फिर दूसरी निकलेगी, करते करते पूरी दुनिया में जब इसके ऊपर बात होना शुरू हो जाएगी, ये चीज़ जो है स्टार्टिंग स्टेज को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज, जिसमें होता है कि इशू एक बंदा उठाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करते करते पूरी दुनिया में वो बात फैल जाएगी, ठीक है। पॉपुलर स्टेज में होता है कि जब वो बात फैल के पूरी दुनिया में पहुंच जाए ना, उस यानी कि वो मूवमेंट पूरी दुनिया में अगर फैल जाए, उसको हम कहते हैं पॉपुलर स्टेज। इन दिस स्टेज द मूवमेंट गेन्स पॉपुलैरिटी एज मोर पीपल बिकम इन्वॉल्व। जैसे कि फ़लस्तीन का इशू मैंने बताया कि पहले थोड़े लोगों ने इसके ऊपर पार्टिसिपेशन दी सोशल मूवमेंट की, बाद में बहुत सारे लोगों ने ये करते करते इतना पॉपुलर हो गया कि पूरी दुनिया उस सोशल मूवमेंट के बारे में जान गई। देयर मे बी प्रोटेस्ट, मार्चेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्शंस टू राइज अवेयरनेस एंड पुट प्रेशर ऑन दोज इन पावर टू सॉल्व दिस इशू। जब ये सोशल मूवमेंट जब पॉपुलर हो जाता है ना, उससे क्या होता है कि जो अथॉरिटीज़ है जिनके कंट्रोल में सारे मैटर होते हैं, उनको फिर पब्लिक खुद फोर्स करती है कि आप जो है इस मसले को हल करें, क्योंकि ये पॉपुलर हो गई, बात हद से निकल गई, हर बंदे को पता चल गया, अब आप इसको किसी तरह इस मसले को हल करें, ठीक करें, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है कि देयर मे बी प्रोटेस्ट, मार्चेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एक्शंस, का मतलब ये है कि लोग जो है मार्चेस करते हैं, यानी कि सड़कों पे निकल आते हैं बोर्ड्स लेके, प्रोटेस्ट करते हैं, लाइक सड़कों पे जगह जगह आग लगाते हैं, पब्लिक एक्शन होती है, यानी कि लोग लड़ाई करना शुरू करेंगे सड़कों पे। तो अगर जो सोशल मूवमेंट है फेमस हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, तो बहुत सारे लोग इसमें घुसते हैं और बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो अथॉरिटीज़ है जिनके कंट्रोल में है वो चीज़, उनको चाहिए कि उस सोशल मूवमेंट को ठीक करें, मसला हल करें। थर्ड स्टेज है फॉर्मलाइजेशन स्टेज। इन फॉर्मलाइजेशन स्टेज a social movement become organized, that means many leaders will participate in this social movement। अब इस स्टेज पे ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं, जिनके पास पावर और अथॉरिटी होती है, ये लोग भी उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि सोशल मूवमेंट कर रहे होते हैं, सड़कों पे निकले होते हैं। लाइक बहुत सारे लोग सड़कों पे बोर्ड लेके निकले हुए हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, इनके साथ जो पॉलिटिशियंस हैं या बहुत पावरफुल अथॉरिटी के लोग हैं, वो भी इनके साथ घुस जाएंगे। इसको हम कहेंगे फॉर्मलाइजेशन स्टेज। फिर होता है रेजोल्यूशन स्टेज। रेजोल्यूशन स्टेज में क्या होता है? रेजोल्यूशन स्टेज सोशल मूवमेंट ईदर अचीव्स इट्स गोल्स एंड dissolves or loses to achieve its goals and get dissolved। यहाँ पे ये कह रहे हैं सोशल मूवमेंट ख़त्म किस तरह होता है, या तो जो लोग हैं जो सड़कों पे निकले होते हैं, या तो उनका मसला हल हो जाता है, तब वो सोशल मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, या फिर उनका मसला ख़त्म नहीं होता और फोर्सफुली पुलिस उनको हटा देती है, तब भी वो सोशल मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। ये बात यहाँ लिखी है, ठीक है। अब कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में जो भी ऊपर लिखा है तो उसको शॉर्टली यहाँ पे लिख दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। सोशल मूवमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू मेक चेंजेस इन सोसाइटी। ये सोशल मूवमेंट ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि सड़कों पे निकल आता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दे वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल लाइक फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ पैलेस्टीन, फाइटिंग टू रिड्यूस टैक्सेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो सड़कों पे लोग निकलते हैं, ये किसी गोल को अचीव करने के लिए निकलते हैं, जैसे कि किसी को राइट्स नहीं मिल रहे, उनके लिए उनके हक़ में आएंगे, प्रोटेक्शन के हक़ में निकलेंगे, या फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए सड़कों पे निकलेंगे, या फिर टैक्स रिड्यूस करने के लिए निकलेंगे, या कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सोशल मूवमेंट कैन ब्रिंग बिग इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। और सोशल मूवमेंट से दुनिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। Social movement shows us that when people come together they can make a huge change in world। सोशल मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, इससे जो है बहुत बड़ा चेंज आता है पूरी दुनिया में। ये बात सारी यहाँ लिखी है। बस इतना ही था इस टॉपिक में।